इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा जी? इस गांव में केवल हम लोग ही गरीब हैं, बाकी गांव के सभी लोग पैसे वाले हैं और कितने दिनों तक इसी तरह भूखा रहकर दिन गुजारना पड़ेगा। तुम दुखी मत हो नेहा, मैं सब जानता हूं। मैं मेहनत करूंगा और एक दिन हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। आप दूसरा काम क्यों नहीं करते जी? ये खिलौने बेचने में तो कुछ कमाई ही नहीं होती, और तो मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ। दूसरी पत्नियों जैसे कुछ खर्च भी नहीं कराती। हम दोनों पेट भर के खाना तो खा सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। राजू काम ढूंढने जाता है। वहीं पेड़ के नीचे उसे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। राजू बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं बहुत थक चुका हूँ और तो कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के कारण मुझे चक्कर भी आ रहा है। बेटा, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या ही खाने को दूं? कुछ दिनों से मेरा काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आज मैं और मेरी पत्नी ने रूखा सूखा खाया है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आप रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। ये लीजिए दादाजी, मेरी पत्नी ने ये बचा कर रखा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हारा भला करें। दादाजी, आप मेरे घर चलो, मैं आपके लिए गांव से खाना लेकर आता हूं। नहीं बेटा, मैं रुक नहीं सकता। मैं बहुत ही जल्दी में हूं। अच्छा बेटा, तुम एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रहने दो दादाजी। बेटा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम्हें जो भी मांगना हो वो मांग लो बेटा। अरे दादाजी, मैं आपसे क्या ही मांगूं? जल्दी मांगो बेटा, मुझे अभी दूसरे काम से भी जाना है। तभी नेहा वहां आ जाती है। मैं क्या मांग सकता हूं? ठीक है दादाजी, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस किसी को भी कोई काम दूं, वो काम करता ही रहे, जब तक कि मैं मना ना करूं। क्या ऐसा हो सकता है दादाजी? हाँ बिल्कुल, तुम दूसरा वरदान मांगो बेटा। और क्या मांगूं? हाँ, अगर मैं खाना बनाने का कहूं तो वह मुझे मना ना कर पाए। हाँ बेटा, और वरदान मांगो, तीसरा। क्या मांगूं? हाँ दादाजी, इस पोटली के अंदर मैं जो भी रखूं उसको मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। अच्छा, ये भी हो जाएगा बेटा, तथास्तु। फिर बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है और राजू चौंक जाता है। अरे नेहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। नेहा राजू को गुस्से से घर में लेकर जाती है। अरे, ये आपने क्या किया? आपका दिमाग खराब है क्या जी? सही में आप पागल तो नहीं? खुद के लिए ना सही, मेरे लिए तो सोचा होता। मुंह में आए निवाले को फेंक दिए। आपको तो कोई और काम भी नहीं आता। कब आप दूसरों के पति जैसे बनोगे? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी कर ली। अगर आपने अच्छे वरदान मांगे होते तो आज हम बड़े से घर में खड़े होते, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाती। भगवान, मैं इनका क्या करूं? फिर राजू गुस्से में काम ढूंढने निकल जाता है। और कहां जा रहा है इतने गुस्से में? बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आया और इस जंगल में कहां जा रहा है तू? अरे ये तो कोई चमत्कारी आदमी लगता है। हाँ भाई, मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके काम की तलाश में जा रहा हूं। अरे भाई, तुम बहुत आगे की मत सोचो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे अरे, यह क्या? इसके तो दोनों पैर उल्टे हैं। मैं अब समझा, ये वही दानव है जो सबको उसकी बातों में फंसाकर उसको अपना गुलाम बनाकर मार देता है। अरे भाई, किस बात में खो गए? यहां पर आपको पहली बार देखा है, इसलिए थोड़ा डर गया। बोलो, कहां जा रहे हो इतने गुस्से में?
बहुत परेशान लग रहे हो। भाई काम ढूंढ रहा हूं, काम ही नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो गया हूं। मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसे फंसा लेता हूं, बस इतनी सी बात। तुम मेरे साथ ही काम पर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अरे यार, यह दानव तो मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहता है। एक बार मैं इसकी बात मान लूं तो मैं तो गया काम से, लेकिन जी के भी क्या करूं, मेरे घर की हालत भी खराब है। एक काम करता हूं, इसकी बात मान लेता हूं। क्या सोच रहे हो भाई? चिंता मत करो, मैं पैसे भी तुम्हें ज्यादा ही दूंगा। अच्छा ये लो, थोड़े से पैसे अभी ले जाओ। 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तभी तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगा। 1 महीने के बाद तुम आ जाना, अभी मैं जा रहा हूं। ये क्या लेकर आए हो जी? ओहो, ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम इसे रख के आओ। नहीं नहीं, पहले मुझे तुम बताओ, ये सब कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो, सच बताओ। ये पैसे मैं दानव के पास से लेकर आया हूं। आपको उसी के पैसे लाने थे क्या? वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने आज तक कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। ये बातें आपको अच्छी तरह मालूम है, फिर भी आप ऐसा करके आए हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे तुम इस बात को जाने दो, मेरे पास अभी 1 महीना है, तब तक खूब मजा करेंगे और उस दानव को बाद में देख लेंगे। अभी 1 महीना पूरा होने तो दो। तो क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? वादा किया है मैंने उस दानव से। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम खाना बनाओ। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा टाइम तो अब खत्म हो गया। अरे यह दानव तो आ गया, अब मैं क्या करूं? हाँ याद आया, वो दादाजी ने जो वरदान दिए थे वह आज काम आएगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बनाकर खाकर चलते हैं। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या तुम्हें आता है? बस इतनी सी बात। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बना देता हूं। दानव को खाना बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है। दानव खाना बनाता ही जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? जरूर ये इंसान कोई जादूगर है। कैसे हो भाई, उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ मुझे मालूम है, तुमने जरूर कुछ किया है। मुझे जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा और मैं 3 महीने बाद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है? तो फिर पैसे दो और 3 महीने के बाद आना। दानव उसे पैसा दे देता है। तुम आ गई, ये लो पैसे और इसे रख दो। अब ये पैसे कहाँ से लाए हो? वो दानव फिर आया था मुझे लेने, लेकिन मैं भी उसे दादाजी के दिए हुए वरदान से फंसा दिया था। मैंने उसे छोड़ने के लिए पैसे लिए हैं और अब वह मुझे लेने 5 महीने के बाद फिर आएगा। तो दानव फिर 5 महीने बाद वापस आपको लेने आएगा? चिंता ना करो नेहा, वह सब बाद में देख लेंगे। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। 5 महीने बाद राजू घर के बाहर खटिया पर सोया होता है। तभी वहां पर दानव आ जाता है। सो रहे हो क्या भाई? चलो अब हमें जाना होगा। मैं अब क्या करूं? ये दानव तो फिर से आ गया, अब इससे कैसे बचूं? अरे हाँ, अभी तो 2 वरदान बाकी हैं। क्या सोच रहे हो? मेरे साथ चलो। भाई तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे ना? यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आज इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये आदमी मुझे तो बहुत बड़ा जादूगर लगता है। दानव चारपाई पर आराम करता है। आराम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। अरे मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? लगता है आज फिर से इसकी बात में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं? तभी राजू वहां पर आ जाता है। क्या हुआ भाई, उठ नहीं पा रहे हो ना? तुमने कोई जादू किया है?
तो फिर कैसे उठ पाऊंगा? आज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा और 1 साल बाद तुम्हें फिर लेने आऊंगा। अच्छा जाओ, अब 1 साल बाद आना। ये इंसान मुझे बार बार बेवकूफ बना रहा है। क्या करूं मैं? आज इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसे लेकर ही जाऊंगा। इस बार मैं एक सोने की अंगूठी बन जाता हूं। ये लालची इंसान मुझे उसके साथ ही ले जाएगा, फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद राजू आता है। उसका ध्यान सोने की अंगूठी की ओर गया। अंगूठी को देखकर राजू उसे अपनी पोटली में रख देता है। राजू घर में आता है, तभी उस पोटली में से आवाज आती है। खुद ही मेरी जाल में फंस गया है, तू अब कैसे बच पाएगा? अरे ये तो दानव है। अरे मूर्ख दानव, मैं तुझे उसी दिन जान गया था कि तू इंसान नहीं दानव है, और तू खुद मेरी पोटली में आ गया। मैं इस पोटली में जो भी चीज डालूंगा वो मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकता। बुरे फंसे हो दानव। हाय रे मेरी किस्मत। अरे मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें उतना धन दूंगा, मुझे जाने दो। राजू दानव को नदी में फेंक देता है और उसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।